हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सोमेटोड कार्ड रीडिंग। एंड गाइस, आज जो रीडिंग है वो टाइमलेस रीडिंग है और रीडिंग का जो टॉपिक है वो ये है कि नेक्स्ट स्टेप, यानी कि आपके पर्सन का नेक्स्ट स्टेप क्या है आपके लिए, वो नेक्स्ट क्या सोच रहे हैं आपके लिए। और जो भी नेक्स्ट स्टेप है, जो भी वो फैसला लेंगे, क्या फ़ैसला लेंगे वो भी देखेंगे। तो वो फैसला आपके लिए लेंगे या फिर किसी थर्ड पर्सन के लिए लेंगे या किसी थर्ड पार्टी के लिए लेंगे। तो क्या है उनका राइट फैसला। वाओ गाइस, देख रहे हैं आप, मैंने कहा कि क्या है उनका फैसला आपके लिए, और ये कार्ड जो है वो मेरे सामने आ गया। कितना पॉजिटिव कार्ड है। इस कार्ड्स को देखकर कितनी खुशी आती है ना, एकदम सन, मतलब ब्राइट सन है ना। और लाइफ में अगर ऐसी ही लाइफ हो जाए कि ब्राइट सन जैसी, तो लाइफ में सारी चीज़ें जो है वो ठीक हो जाएंगी। तो यहाँ पर जो कार्ड आया है वो गाइस बिल्कुल आप लोगों के लिए आया है, और यहाँ पर ये चीज़ है हमारे लिए आया है। और ये देखते हैं कि अब और कौन सी कार्ड्स हैं जो आते हैं कि आपका पर्सन आपके लिए फ़ैसला लेता है या फिर थर्ड पार्टी के लिए लेता है, यानी कि इसका जो नेक्स्ट स्टेप है, अगला कदम है, अगला फ़ैसला है, वो किसके लिए है। तो ऑल साइन के लिए है मेरी ये टैरो कार्ड रीडिंग। आप किसी भी साइन के हैं आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आप नए आए हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। एंड दूसरी चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि अगर आप पर्सनली प्रेडिक्शन लेना चाहते हैं, पर्सनली एडवाइस लेना चाहते हैं अपना लव, कैरियर, फाइनेंस, जॉब, थर्ड पार्टी सिचुएशन या फिर करंट फीलिंग, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। सो फर्स्ट कार्ड इज़ सन एंड 6 ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ wands, 9 ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ swords, the lovers, 4 of swords, ace of cups, queen of pentacle, जजमेंट। वाओ, यानी कि हमारा फर्स्ट कार्ड जो है वो सन का है एंड लास्ट कार्ड इज जजमेंट। वेरी नाइस, मतलब स्टार्टिंग अच्छे से, और जो कार्ड का फिनिशिंग एंड है वो भी एक अच्छा, गुड लक। तो समझ लीजिए कि जो भी उनका फ़ैसला होगा या गॉड का, यूनिवर्स का जो भी फ़ैसला होगा गाइस आपके लिए अच्छा ही होगा। तो प्लीज़ बिलीव इन गॉड एंड कर्मा, है ना, क्योंकि कर्मा पर बहुत ज़्यादा फोकस किया करिए। कर्मा हमारे राइट होंगे तो हमें जो डिवाइन की तरफ से जो मिलेगा ब्लेस, वो भी राइट होगा। ओके, सो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मेरा जो आज का प्रेडिक्शन है, टॉपिक है, वो यही है कि वो फैसला किसके लिए लेंगे, आपके लिए लेंगे या फिर थर्ड पर्सन के लिए लेंगे। तो देखिए वो बात ठीक है कि यहाँ पर फर्स्ट में सन का कार्ड है एंड यहाँ पर मैंने देख लिया है कि जजमेंट है, लेकिन बीच में काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो वाकई में आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा दूर कर दिया है। मतलब आप दोनों को अगर मैं देखूं इस कार्ड के अकॉर्डिंग, जो भी मेरे पास कार्ड्स हैं इस टाइम पर, तो आप लोगों को दूर नहीं होना चाहिए था, आप लोगों को एक साथ होना चाहिए था। जो भी लोग इस टाइम रीडिंग देख रहे हैं, जिनसे भी कनेक्ट हो रही है, और क्योंकि जनरल रीडिंग है ना, तो जनरल रीडिंग ज़रूरी नहीं है हर किसी के साथ मैच हो ही जाए, लेकिन कोशिश रहती है मेरी। तो जो पार्ट मैच हो रहा है वो रख लीजिएगा, जो नहीं हो रहा है उसको छोड़ दीजिएगा। सो मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि इंतज़ार तो वाकई में बहुत ज़्यादा कर रहे हैं आप, बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हैं उनके फ़ैसले का। तो यहाँ पर जो भी लोग रीडिंग देख रहे हैं कि उनको भी इंतज़ार है किसी राइट मैसेज का उनके, या फिर किसी स्टेप का या फ़ैसले का, क्योंकि शायद आपकी जो लाइफ है उनके फ़ैसले के ऊपर डिपेंड हुई है। मैं ये चीज़ देख रही हूँ। तो यहाँ पर एक नहीं, दो नहीं, काफ़ी सारे लोग जो हैं वो उनके स्टेप का, उनके फ़ैसले का यहाँ पर मुझे इंतज़ार करते हुए दिख रहे हैं। चाहते हैं कि एक जो उनका जो डिसीज़न हो, यानी कि डिसीज़न जो है वो मुझे दिख रहा है कि बहुत से लोगों का हो सकता है कि मैरिड के लिए हो आप, या फिर आप ऑलरेडी मैरिड पर्सन हो, आप अपने लिए एक जस्टिस चाहते हो, आप चाहते हो कि वो आपके लिए डिसीज़न लें और थर्ड पार्टी जो है वो चली जाए। तो क्योंकि ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर ये जो कार्ड है ना,
ये कार्ड मुझे यही संदेश दे रहे हैं, ये कार्ड जो है वो मुझे यही वाइब्रेशन दे रहे हैं कि आपका इंतज़ार जो है ना कि लंबा होता जा रहा है। मतलब आप चाहते हो कि वो क्विकली से जो है वो सारी चीज़ें ठीक कर दें, क्विकली से जो है वो आपके लिए फ़ैसला लें। और यहाँ पर मुझे कुछ लोग ऐसे भी दिखाई दे रहे हैं जो जिनको कुछ ऐसी उनकी लाइफ में एक प्रॉब्लम है या फिर कुछ ऐसे डिसीज़न का उनको इंतज़ार है जो पूरी तरीके से उनकी मैरिड लाइफ या फिर उनका रिलेशनशिप उस डिसीज़न के ऊपर डिपेंड है। तो कुछ ऐसी वाइब्रेशन मुझे यहाँ पर मिल रही है। तो हो सकता है कि जो उनका डिसीज़न हो वो मैरिड के ऊपर मुझे ज़्यादा डिपेंड दिखाई दे रहा है। यानी कि या तो घर वाले यानी कि फैमिली जो है वो शायद सपोर्ट नहीं कर रही है आपको, और फैमिली अगर सपोर्ट नहीं करती है तो प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि आप चाहते हो और जो चीज़ को अगर फैमिली का भी सपोर्ट मिल जाए तो बहुत अच्छी बात होती है। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि फैमिली जो है शायद सपोर्ट नहीं कर रही, या तो आप मैरिज करना चाहते हो उनके साथ और फैमिली शायद सपोर्ट नहीं कर रही है, जिसकी वजह से आप उदास हैं या फिर आप इंतज़ार कर रहे हैं कि भाई फैमिली की हाँ मिले तो हम आगे बढ़ें। कुछ ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है कि आप डाइवोर्स वाली पोजीशन भी हो सकती है कि आपको चाहते हो कि आपके पक्ष में फ़ैसला आए। तो ऐसा भी डिसीज़न मुझे लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर मुझे जो वाइब्रेशन मिल रही है वो इसी टाइप्स की मिल रही हैं। तो जिस भी आप डिसीज़न को आप चाहते हो कि फ़ैसला आपके है, तो वो सारी चीज़ें जो है वो मुझे यहाँ पर एस ऑफ कप्स के कार्ड में दिख रही है कि आपके पक्ष में होने वाला है वो डिसीज़न। जिस भी डिसीज़न में आप चाहते हो कि या तो शादी का हो या फैमिली इशू आ रहा हो आप लोगों के बीच में, या फिर कोई थर्ड पार्टी ऐसी हो जो ही शी हो, जो भी हो, जो आपका जो पर्सन है वो उनके साथ मिक्सअप हो गया हो, तो आपको लग रहा हो कि वो उसको छोड़ के आपके पास। तो जो भी चीज़ आप चाहते हो तो उसमें मुझे यहाँ पर ये जो कार्ड है उसे पॉजिटिव वाइब्रेशन मिल रही है कि यह सिचुएशन जो है वो आपके लिए ही होगी। फैसला जो होगा, लाइक स्टेप होगा, उनका जो भी डिसीज़न होगा वो आपके लिए ही होगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं एक ये जो इंतज़ार है इसमें एक पॉजिटिव फीलिंग्स जो है मुझे आ रही है। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि देखिए थर्ड पार्टी में आपका पर्सन है, थर्ड पार्टी के साथ हो सकता है या फिर थर्ड पार्टी की बात को मान सकता है। थर्ड पार्टी है कोई भी हो सकती है, फैमिली भी हो सकती है जो आप दोनों के बीच में आ रही है, और कोई भी हो सकता है। तो थर्ड पार्टी में है, थर्ड पार्टी की बातों को सुनता बहुत है, क्योंकि थर्ड पार्टी जो है वो बहुत ज़्यादा कुछ ना कुछ अपने रिलेशन के बारे में या फिर आपके पर्सन को अपनी तरफ करती रहती है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि थर्ड पार्टी के साथ आपका पर्सन जो है वो क्या लविंग एनर्जी में है। तो मुझे थर्ड पार्टी के साथ आपका पर्सन जो है वो लविंग एनर्जी में नहीं दिखाई दे रहा। देखिए लव का जो कार्ड आया है वो बेसिकली एक पास्ट की एनर्जी के लिए आ रहा है, क्योंकि ये जो एनर्जी मुझे मिल रही है वो एक पास्ट की वाइब्रेशन मिल रही है कि पास्ट में आपका उनके साथ एक अच्छा रिलेशन होगा, क्योंकि ये जो पर्सन है ये पास्ट के बारे में ही सोच रहा है। यहाँ पर देखिए लेटे ज़रूर है ये पर्सन, यानी कि आपका पर्सन रातों में जागता रहता है, यानी कि आपके बारे में सोचता रहता है, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं गिल्ट है। देखिए आपके पर्सन को सबसे बड़ी चीज़ है कि किसी को अपनी गलती का एहसास हो, और यहाँ पर ये पर्सन जो है ना इसको गलती का एहसास हो रहा है अपनी। हो सकता है कि कुछ ऐसी सिचुएशन आई हो आपके इनके रिलेशन में जिसमें इनको लग रहा हो कि नहीं मैंने पूरी तरह से जस्टिस नहीं किया, मुझे पूरी तरीके से आपके साथ जस्टिस करना चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन आई ज़रूर होगी कि इनको जस्टिस करना चाहिए था आपके साथ और इन्होंने नहीं किया, तो उसका गिल्ट है। तो ये आज चाहते हैं, क्योंकि ये जो लविंग एनर्जी आ रही है वो आपके लिए आ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जस्टिस करना चाहते हैं, इनको गिल्ट फील है आपके साथ। तो ये पास्ट के बारे में सोचते हैं, इनको ऐसा लगता है कि पास्ट में कितनी अच्छी रिलेशन था। देखिए आप ध्यान से, पास्ट की मैं आपको कोशिश कर रही हूँ मैं इसको दिखाने की। ये एक कलरफुल मेमोरी है। यहाँ पर ये पास्ट के बारे में सोच रहे हैं, पास्ट के बारे में कि पास्ट में कैसे एक अच्छा हैप्पी लाइफ थी, कैसे एक अच्छा रिलेशन था, कैसे एक दूसरे के साथ लविंग एनर्जी में थे, केयरिंग एनर्जी में थे, एक दूसरे की बातों को सुनते थे, समझते थे और पूरी तरीके से हेल्प करने को ऑलवेज तैयार रहते थे। लेकिन बीच में कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई जिसकी वजह से डिस्टेंस आ गया, और वो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स कर रहा है आज आप लोगों को। तो डिसीज़न तो ये पक्का आपके लिए ही लेंगे, क्योंकि ये गिल्ट फील कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ यहाँ पर रातों में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, नाइट में बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचते हैं, क्योंकि हो सकता है कि वो टाइम थोड़ा फ्री रहते हो और दिन में वर्क लाइफ रहती हो तो थोड़ा बिजीनेस हो जाती है। बट मुझे नहीं लगता है कि ये पर्सन 24 आवर्स में मिनट भी या एक सेकंड भी आपको भूलता होगा। ये 24 आवर्स जो है वो आप
को ही याद करते रहते हैं। और गाइस मुझे आपकी भी जो सिचुएशन, मुझे आपकी जो वाइब्रेशन मिल रही है वो मुझे भी यही मिल रही है। और मैं ये देख रही हूँ यहाँ पर एक चीज़ और, हाँ मैं ये चीज़ देख रही हूँ कि आप चाहते हो या फिर आप चाहते हो कि वो आए और वापस से सॉरी बोल दे और सारी चीज़ों को ठीक कर दे, या फिर आप खुद चाहते हो कि मैं चला जाऊँ या मैं चली जाऊँ, जो भी है मैं खुद से जाके बात कर लूँ कि भाई अब तुम जो भी है डिसीज़न ले लो और वाकई मुझे बता दो कि क्या डिसीज़न है। तो ये सारी सिचुएशन मैं देख रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका पर्सन भी आ सकता है आपके पास। इस टाइम पर मैं जो देख रही हूँ वो डिसीज़न के लिए खुद भी आ सकते हैं आपको। कोई अगर वो आपसे दूर हैं, अगर साथ में है फिर तो आपको बोल ही देंगे कि मैं डिसीज़न आपके फेवर में ही ले रहा हूँ, या फिर मैंने जिसके साथ रिलेशन रखा मैं उसके साथ डिसीज़न ले रहा हूँ, उसके लिए ले रहा हूँ, क्योंकि ऐसी वाइब्स मिल रही हैं। लेकिन अगर ये दूर हैं आपसे तो ये आपको मैसेजेस, कॉल, किसी के ज़रिए भी आपको इस चीज़ के बारे में बता सकते हैं, इसके लिए बोल सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर देखिए एक पक्का इरादा होता है ना, किसी चीज़ का पक्का इरादा, पक्का मन, तो मन बना लिया है इन्होंने। यहाँ पर ये पर्सन जो है ना वो, देखिए ध्यान से देखिए, आप इसको पास्ट के बारे में सोच रहा है। दोनों फेस को कवर किया हुआ है, यहाँ पर जो वाइब्स मिल रही है दोनों फेस को कवर किया हुआ है। और मन ही मन होता है ना हमारा, हम डिसीज़न लेते हैं कि चलिए नहीं अब हम ऐसा करेंगे, और उसका ही साथ देंगे जिसका हाथ पकड़ा है, उसका ही साथ देंगे जिसके साथ रिलेशन रखा है, उसका ही साथ देंगे जिसके साथ इतने दिनों से हम रह रहे हैं, उसका ही साथ देंगे जिसके साथ हमने प्रॉमिसेस किए, वादे किए, या फिर उसका ही साथ देंगे जो हमारा पास्ट लव है। तो ऐसी वाइब्रेशन मिल रही है, और ये वाइब्रेशन मुझे आपकी लग रही है, क्योंकि यहाँ पर ये जो एनर्जी है ये उसी को लगेगी जो ये रीडिंग इस टाइम पर देख रहा है। यानी कि आपका पर्सन आपके लिए ही इस टाइप की फीलिंग रखता है, क्योंकि यहाँ पर आप जो भी देख रहे हैं, मुझे नहीं पता कौन है, लेकिन देख रहे हैं जो भी लोग, उनको ही एनर्जी जो है वो लगेगी। क्योंकि ये पर्सन जो है उसी के लिए बोल रहा है कि मैं तुम्हारा प्रॉमिसेस पूरा करूँगा, या कमिटमेंट करूँगा, या फिर ये डिसीजन लेता हुआ दिखाई दे रहा है जो इतने ध्यान से उसकी एनर्जी को फील कर रहा है। तो ये सारी सिचुएशन है। दूसरी से हमारे पास जजमेंट का कार्ड है जो इस चीज़ को बताता है, एंड फर्स्ट में सन का कार्ड आया था। तो ये दोनों कार्ड से वो जो मैंने ये सारी चीज़ें बताई वो इसी को ही बता रहे हैं कि एक पॉजिटिव वाइब्रेशन मुझे शुरू में मिली थी, एक पॉजिटिव वाइब्रेशन रीडिंग को एंड करते हुए मिली है, जो कि इस चीज़ को बता रही है कि जस्टिस एंड गॉड का जजमेंट होता है, वही होता है जहाँ पर ट्रू फीलिंग होती है। तो अगर आपकी और उनकी फीलिंग ट्रू है, यानी कि आपकी फीलिंग अगर ट्रू है, तो आपका जो वाइब्रेशन निकलेगी आपके फीलिंग से वो कहीं ना कहीं आपके पर्सन से अटैच होगी, और वो सारी चीज़ें जो है रिवर्स में लौटेंगी, तो एक पॉजिटिव वाइब्रेशन को ही छोड़ेंगी। तो ये सारी सिचुएशन मैंने आपको बताई, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिल से हम जब किसी चीज़ को सोचते हैं, बहुत दिल से जब हम किसी के लिए फीलिंग्स रखते हैं, तो अपने आप ऑटोमेटिकली जो वाइब्रेशन है वो मिलना स्टार्ट हो जाती है। कहीं ना कहीं वो जो पर्सन है, मैनिफेस्ट जो होता है वो यही, तो कि अगर वो पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं आपको सोचता रहेगा, आप उसको सोचोगे, और जैसा सोचोगे आप पॉजिटिव अगर उसके लिए सोच रहे हो या आप उसको बुला रहे हो मन से, पॉजिटिव माइंड से, तो कहीं ना कहीं वो आपसे कनेक्ट होता जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन जो है वो आएगी, और क्योंकि वो आपके लिए ही डिसीज़न लेंगे, तो जो भी डिसीज़न होगा आपका उनका रिलेशनशिप का वो पॉजिटिव ही होगा। सो गाइस, कैसी लगी रीडिंग बताइएगा कमेंट करके, एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, एंड टेक केयर, बाय बाय। हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरो कार्ड रीडिंग। और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ गाइस, नेक्स्ट 24 आवर्स की रीडिंग है ये। नेक्स्ट 24 आवर्स कैसा रहने वाला है आपका रिलेशनशिप, नेक्स्ट 24 आवर्स में कैसे रहने वाली है आपकी मैरिड लाइफ, लव लाइफ। तो ओके, ऑल्सो जस्टिस, वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस कार्ड, जस्टिस। ओके, तो बहुत से लोगों को आई थिंक मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट 24 आवर्स में जस्टिस मिलेगा, और नेक्स्ट 24 आवर्स में जैसी विश जो है मुझे लग रहा है पूरी होने वाली है, जो शायद आप बहुत दिनों से मांग रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या कुछ होता है, ठीक है। सो गाइज, मैं कहना चाह रही थी कि ऑल साइन की रीडिंग है ये, यानी कि आप कोई भी साइन है आपका, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो ऑल साइन के लिए है मेरी टैरो कार्ड रीडिंग, एंड कलेक्टिव रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं है कि सभी के साथ मैच करे, और ज़रूरी नहीं है कि सभी के साथ रेजोनेट करे, बट मेरी कोशिश रहती है कि मैं एक बिल्कुल पर्सनल रीडिंग की तरह ही आपको ये रीडिंग रेजोनेट करके दूँ। बट ये जनरल रीडिंग है,
और इसलिए इतने सारे लोगों के साथ पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर रेजोनेट करे तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कितना रेजोनेट किया है आपने। एंड क्योंकि आज ये कार्ड्स एकदम एनर्जी वाले हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। 2 ऑफ सोर्ड्स, द वर्ल्ड एंड 10 ऑफ पेंटिकल। ओके, रिवर्स में आया है, यानी कि एस ऑफ वैंड्स रिवर्स में है हमारे पास। स्ट्रेंथ, किंग ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल, द मून एंड द एम्प्रेस। सो स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। एंड अगर आपको पर्सनली एडवाइस चाहिए टैरो कार्ड रीडिंग की डिटेल के साथ, अगर आप चाहते हो आप अपने और अपने पर्सन की पर्सनल जो है एडवाइस मेरे से लो, व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो। वीडियो पर मेरा नंबर आ रहा है पर्सनली एडवाइस के लिए, ताकि क्योंकि ये रीडिंग जनरल होती है और जो पर्सनली एडवाइस के लिए आपको मेरे से फिर बोलना पड़ेगा, व्हाट्सअप मैसेज करना पड़ेगा, तो आप मुझे पर्सनल एडवाइस के लिए बुक कर सकते हैं रीडिंग। सो देखिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर ये बोलूँगी कि नेक्स्ट 24 आवर्स की जो मेरे पास एनर्जी मिल रही है वो बहुत 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 पॉजिटिव है। कहीं ना कहीं जस्टिस भी दिखाई दे रहा है, लेकिन जस्टिस भी दिखाई दे रहा है यस, और स्ट्रेंथ भी दिखाई दे रही है। कोई विश, जैसे कि मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बोला था, ये कोई विश पूरी होने वाली है। किसी चीज़ के लिए बहुत मेहनत की गई है, बहुत बहुत मेहनत की गई है रिलेशनशिप के लिए, क्योंकि रीडिंग मोस्टली ये रिलेशनशिप की है नेक्स्ट 24 आवर्स की। तो रिलेशनशिप में या फिर मैरिड लाइफ हो सकती है आपकी, ठीक है, जो भी है, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, रिलेशनशिप, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अटकी हुई हैं, कुछ बातें ऐसी हैं जिनके हल अभी तक नहीं मिले हैं, कुछ बहुत ही ज़्यादा कुछ सोच रहे हो, बहुत ही ज़्यादा कुछ सोच रहे हो किसी बात के बारे में, दुखी हो, क्योंकि मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि मून की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं टेंशन है किसी बात को लेकर, शायद बात नहीं हो रही है उनसे, ब्लॉक हो चुके हैं, थर्ड पार्टी में जा चुके हैं वो, या फिर जो भी सिचुएशन है जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा हेडेक लेते हैं ना, टेंशन वो ले रहे हो। लेकिन मैं यहाँ पर बोलूँगी कि अगर आप बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हो यहाँ पर, क्योंकि जैसे मैं देख रही हूँ, जिस चीज़ को मैं देख रही हूँ कि मून की एनर्जी है, रातों में भी आप समझ लीजिए जो इस कार्ड में एनर्जी आ रही है उसके अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा रात में भी आप जब लेटते हो ना, तो एक ही चीज़ के बारे में सोचते रहते हो, बार बार ये सोचते हो कि शायद उनका मैसेज आ जाए, शायद वो अनब्लॉक कर दे। कुछ ऐसी सिचुएशन जिसमें बहुत ज़्यादा आपको हर्ट हो रहा है, बहुत ज़्यादा दुखी हो रहा है, शायद आपने बहुत ज़्यादा अपने रिलेशन के लिए बहुत ज़्यादा प्रेयर की है, बहुत ज़्यादा मेहनत की है, बहुत ज़्यादा दिया भी है आपने, लेकिन कहीं ना कहीं आपको वापस इतना मिला नहीं है, जिस चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा आपका जो दिल है वो ब्रेक हो रहा है, हार्ट ब्रेक हो रहा है। मैं इस चीज़ को देख रही हूँ। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ है कि क्या ऐसी जो सिचुएशन है ये ऐसी रहने वाली है क्या? लेकिन मैं इस चीज़ को देख रही हूँ कि ऐसी रहने वाली नहीं है, क्योंकि चेंज हो जाएगी आपकी सिचुएशन, क्योंकि एनर्जी कभी भी एक जैसी नहीं रहती, एनर्जी जो है वो चेंज होती रहती है। आज हमारी ज़रूरी नहीं है कि नेगेटिव एनर्जी है तो कल भी नेगेटिव ही हो, डिवाइन एनर्जी जो है वो मिलना स्टार्ट हो जाती है अगर हमारी पॉजिटिव एनर्जी होती है, पॉजिटिव हम सोचते हैं। तो ये ही सिचुएशन मैं यहाँ पर देख रही हूँ, जो मेरे पास कार्ड है उसके अकॉर्डिंग। देखिए आपका पर्सन, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर ये चीज़ को बोलूँगी कि देखिए आपका पर्सन जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हैं, या फिर ऐसी सिचुएशन आ रही है कि नो कॉन्टेक्ट जोन में है आप दोनों, बात नहीं हो रही है, आपका दिल जो है वो इतना ज़्यादा बेचैन हो रहा है कि बस किसी तरह वो ब्लॉक को अनब्लॉक कर दें, किसी तरह वो बात कर लें, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो आप। तो यहाँ पर ऐसी सिचुएशन मैं देख रही हूँ कि वो भी आपको कहीं ना कहीं बिल्कुल सेम सिचुएशन आपकी जैसी हो रही है, उनकी भी हो रही है। भले ही वो थर्ड पर्सन में है, लेकिन थर्ड पर्सन के साथ उनका कहते हैं कि जिसके साथ दिल से अटैच होते हैं ना, मन भी हमारा उसी के साथ लगता है, जिसके साथ हम बहुत ज़्यादा दिल से अटैच होते हैं, तो हमारी फीलिंग जो है ना वो उसी के साथ हमें हमारी जो फीलिंग है या फिर हमारी जो दिल है उसी के साथ मिलता है, जिसके साथ हम दिल से अटैच होते हैं। तो ये जो मैं सिचुएशन देख रही हूँ यहाँ पर कि भले ही आपका पर्सन के साथ अभी थर्ड पार्टी है, और हो सकता है कि आप उनको ऑनलाइन भी देखते हो थर्ड पार्टी के साथ, लेकिन थर्ड पार्टी के साथ उनका इंटरेस्ट जो है वो नहीं दिख रहा है मुझे। यहाँ पर 24 आवर्स में ऐसी सिचुएशन चेंज हो रही है कि आपका पर्सन आपको ही देख रहा है, किसी भी उसमें देख रहा हो। सोशल मीडिया पे अगर आप हैं तो सोशल मीडिया पर आपको देख रहा, और अगर सोशल मीडिया पर आप नहीं हैं,
फ्रेंड्स के थ्रू कोई थर्ड पर्सन, कोई भी आपकी फैमिली फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव कोई भी हो, अगर आप लोगों के टच में है या वो जानते हैं तो उनके बारे आपके बारे में उनसे पूछताछ। और अगर नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि काफ़ी दिन हो गए हैं आपने बात नहीं की है, काफ़ी दिन हो गए हैं आप लोगों ने एक दूसरे से बोला नहीं है, काफ़ी दिन हो गए हैं जो आपको एक दूसरे की फीलिंग्स के बारे में, एक दूसरे के बारे में पता नहीं चल पा रहा है कि यार वो अपनी ज़िंदगी में कर क्या रहे हैं। ऐसी सिचुएशन हो रही है, ऐसी सिचुएशन हो सकती है, लेकिन मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि वो काफ़ी ज़्यादा पता करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं। और अगर ऐसी सिचुएशन नहीं है तो कहीं ना कहीं फ़ोटोज़ जो हैं वो आपकी फ़ोटो भी देख रहे हैं। और कुछ एक अपना मन जो है ना, उनका मन यहाँ पर देखिए ध्यान से, उनका अपना मन जो है ना, वो अपना मन बना रहे हैं कि किस तरीके से दोबारा से जो है यूनियन हो, किस तरीके से दोबारा से हम जाएं। तो नेक्स्ट 24 आवर्स में मैं जो एनर्जी देख रही हूँ वो एक अच्छी एनर्जी मुझे मिल रही है, यानी कि पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है। स्ट्रेंथ का कार्ड है, कहीं ना कहीं जस्टिस होता हुआ दिख रहा है, दोबारा से वो आपकी ज़िंदगी में आते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि एक मून की एनर्जी है, सैड है। थर्ड पार्टी के साथ इस टाइम पर आपका पर्सन अगर है तो थर्ड पार्टी के साथ उसका किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ है इस टाइम पर। जिस टाइम पर आप रीडिंग देख रहे हो उस टाइम की जो मुझे वाइब्स मिल रही है, आप कभी भी रीडिंग देखेंगे लेकिन उसी टाइम सिचुएशन आपसे कनेक्ट होगी कि जिस भी टाइम रीडिंग देख रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ उनका किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ है, और थर्ड पार्टी के साथ उस झगड़े की वजह से वो दोनों आपस में खुद से भी बात नहीं कर रहे हैं, या वो दोनों खुद से ही जो है वो अलग होना चाह रहे हैं। और ऐसे में आपका पर्सन जो है वो आपके बारे में सोच रहा है, ऐसे में जो आपका पर्सन है वो आपको याद कर रहा है, और इसी टाइम पर वो आपकी फ़ोटोज़ वगैरह देख रहा है या फिर सोशल मीडिया में दोबारा से रीयूनियन का, जैसे मैंने बोला कि रीयूनियन चाहते हैं, दोबारा से चाहते हैं कि आपके साथ एक नए सिरे से अपनी ज़िंदगी को शुरू करें। तो वो चीज़ भी मुझे दिखाई दे रही है कि वो बहुत ज़्यादा वापस से आपका रिलेशन ग्रो करना चाहते हैं। लेकिन कुछ लोगों के साथ मैं ये भी देख रही हूँ कि थर्ड पार्टी जो है वो उनकी लाइफ में एंटर हो चुकी है प्रॉपर तरीके से। थर्ड पार्टी के साथ ही उनकी ज़िंदगी जो है इस टाइम है, यानी कि थर्ड पार्टी के साथ ही वो रह रहे हैं, न कि कॉल पे बात, न कि मैसेज पे बात, केवल वो रह ही रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ। ऐसी सिचुएशन हो सकती है बहुत से लोगों की। तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि थर्ड पार्टी के साथ भले ही वो रह रहे हैं, लेकिन थर्ड पार्टी के साथ उनका किसी न किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ है और झगड़ा होता रहता है, और वो दोनों आपस में इस टाइम पर मैं सेटिस्फाई नहीं देख रही हूँ। उन दोनों का आपस में अलगाव हो रहा है, उन दोनों को आपस में डिस्टेंस आ रहा है, ये भी चीज़ मैं देख रही हूँ। तो कोई ना कोई बात ऐसी है जो पिंच कर गई है आपके पर्सन को, और कोई ना कोई बात ऐसी है जो थर्ड पार्टी के साथ उनका रिलेशन जो है इस टाइम पर ख़राब हो रहा है, इस टाइम पर अच्छा नहीं है। ये जो पेस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है वो इस चीज़ को बता रहा है कि कितना ज़्यादा उन दोनों के बीच में दूरियां आ गई हैं, और कितना ज़्यादा आपका पर्सन जो है वो आपसे कनेक्ट हो रहा है, कितने ज़्यादा आपका पर्सन आपके बारे में सोच रहा है। तो एक मैसेज है डिवाइन का, आप समझ लीजिए कि नेक्स्ट 24 आवर्स पे एनर्जी जो है वो प्रॉपर तरीके से चेंज हो जाएगी। जो पर्सन अभी तक आपके बारे में नहीं सोच रहे थे उनके मन में जो एनर्जी आएगी, उनके ऊपर जो एनर्जी आएगी वो एक एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी होगी, और वो एनर्जी आप उनको आपकी याद दिला देगी, और वो सारी चीज़ें जो है तब चेंज होना शुरू हो जाएंगी, और वो आपको याद करेंगे, वो आपको आपके बारे में सोचेंगे, और कहीं ना कहीं आपसे दोबारा से रिकनेक्ट होना चाहेंगे, दोबारा से आपके साथ जो रिलेशन है वो रिस्टार्ट करना चाहेंगे। तो यहाँ पर मुझे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन मिल रही है। दूसरी चीज़ वर्ड का कार्ड है, तो नेक्स्ट 24 आवर्स में ऐसी सिचुएशन हो सकती है आपकी और आपके रिलेशन की, आपके पर्सन के साथ, कि जिसमें आपको लगेगा कि सारी चीज़ें जो है वो हमारे कंट्रोल में होगी। तो नेक्स्ट 24 आवर्स में काफ़ी कुछ जो है वो चेंज होने वाला है गाइज। आप देखते हैं आपके साथ कितना चेंज होता है, ये कितना कनेक्ट होती है। एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, एंड टेक केयर, बाय बाय।